चलिए, तो बिहार में सम्राट सरकार का विराट विस्तार हो गया है। बीते दिन ही सम्राट सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ले ली है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में सम्राट मंत्रिमंडल की जो पूरी फौज है वो तैयार हो गई है। कई नए चेहरों को भी मौका मिला है और अब विभागों का भी आवंटन कर दिया गया है। जो सम्राट कैबिनेट में उनके सदस्य होंगे, उनके साथी होंगे, उन सबके बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्य बातें यह है कि विजय सिन्हा जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, सम्राट चौधरी के साथ वो पूर्व डिप्टी सीएम की भूमिका निभा चुके हैं जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उनका विभाग बदला है। अब उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा निशांत की एंट्री हो गई है। अब सक्रिय रूप से राजनीति में उन्हें भी मंत्री बनाया गया और उन्हें स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा जो है वो दिया गया है। और इस बार शिक्षा विभाग भी जो है वो बीजेपी के खाते में आ गया है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी है, तमाम विभागों को सिलसिलेवार समझेंगे। राकेश जी, कुछ बड़ी बातें नजर आ रही हैं। जो विभागों का बंटवारा हुआ है, शिक्षा विभाग पहले जेडीयू के पास हुआ करता था, अब बीजेपी के पास आ गया है और निशांत भी स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। यह जो आपने दो विभाग की बात की, पहले शिक्षा मंत्रालय जेडीयू के पास हुआ करता था, तो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास हुआ करता था और मंगल पांडे उसके मंत्री थे। मंगल पांडे इस कैबिनेट में हैं भी नहीं, तो ये एक अदला बदली विभाग का जो है यहां पर दिख रहा है। मतलब कि स्वास्थ्य विभाग जो है अब वो जेडीयू के पास चला गया है और जो शिक्षा मंत्रालय है वो बीजेपी के पास आ गया है। तो ये एक बड़ी बात जो है, मंत्रिमंडल का जो बंटवारा हुआ है, विभागों का जो बंटवारा हुआ है, उसमें ये दिखता है। और एक और चीज जो दिखती है वो ये है कि विजय सिन्हा जो हैं उनका डिपार्टमेंट बदला है। विजय सिन्हा आपको राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के तौर पर जो है उन्होंने जो अभी कार्यकाल जस्ट अभी किया, नीतीश कुमार जब आखिरी बार मुख्यमंत्री बने 2025 चुनाव के बाद, तो उस समय जब वो भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री बने थे तो अपने काम करने के तरीके के लिए उनको बहुत ख्याति मिली, उनकी काफी चर्चा रही और उसको लेकर जो है बहुत सारी बातें हुई। और अब जब नया अभी विभागों का बंटवारा हो रहा है सम्राट चौधरी कैबिनेट में, तो विजय सिन्हा से वो विभाग ले लिया गया है और वो विभाग अब दिलीप जायसवाल संभालेंगे। मतलब ये कि विजय सिन्हा का विभाग लेकर दिलीप जायसवाल को दिया गया है। हालांकि दिलीप जायसवाल ने भी कहा है कि जो भी भूमाफिया होंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो विजय सिन्हा जब वहां कार्य कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सख्त प्रशासक के तौर पर वहां पर काम किया था। अब उनको कृषि मंत्रालय दिया गया है, महत्वपूर्ण विभाग है। बिहार के लिहाज से भी देखें तो कृषि मंत्रालय जो है बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है और तमाम कृषकों के लिए वहां पर आपके पास कार्य करने का अवसर होता है। तो एक बड़ा विभाग मिला है यहाँ पर आपको विजय कुमार सिन्हा को। पहले रामकृपाल यादव जो हैं वो कृषि मंत्री होते थे, इस बार उनको सहकारिता विभाग जो है वो दिया गया है। अगर आप देखें तो सम्राट चौधरी ने सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल विमानन और ऐसे विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वो सारे विभाग जो हैं वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनके पास जल संसाधन मंत्रालय रहेगा और साथ ही वो संसदीय कार्य मंत्री भी बने रहेंगे। विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो वित्त मंत्री की भूमिका निभाएंगे और वाणिज्य कर मंत्री होंगे। ऊर्जा मंत्रालय उनसे ले लिया गया है और ये एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं। अगर आप देखें तो ये ऊर्जा मंत्रालय अब बुलो मंडल को दिया गया है जो कि मंत्री बनाए गए हैं जेडीयू की तरफ से। तो बुलो मंडल नए ऊर्जा मंत्री होंगे। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दिया गया है। इसके अलावा निशांत स्वास्थ्य विभाग संभालेंगे, जैसा आपने शुरू में बताया। लेसी सिंह भवन निर्माण विभाग, रामकृपाल यादव को सहकारिता, नीतीश मिश्रा फिर से मंत्रिमंडल में
शामिल किए गए हैं और उनको नगर विकास और आवास सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वो दिया गया है, जबकि झाझा से विधायक दामोदर रावत जो मंत्री बने हैं उनको परिवहन मंत्री बनाया गया है। संजय सिंह टाइगर जो उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर काम करेंगे, ये मंत्रालय अब जो है बीजेपी के पास है, पहले जेडीयू के पास हुआ करता था, वो विधि मंत्रालय का भी काम देखेंगे। अशोक चौधरी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग संभालेंगे, तो भगवान सिंह कुशवाहा को योजना एवं विकास विभाग दिया गया है। बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद श्रम संसाधन और युवा रोजगार मंत्री हैं। मदन सहनी मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन मंत्रालय का काम संभालेंगे, तो ये एक और महत्वपूर्ण विभाग है जो कि मदन सहनी के पास होगा, क्योंकि उत्पाद और निबंधन जो है वो उनको मिला है। संतोष सुमन लघु जल संसाधन विभाग का काम देखेंगे, तो रमा निषाद जो है वो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय देखेंगे। रत्नेश सदा को आपदा प्रबंधन दिया गया है और कुमार शैलेंद्र बेपुर से जो विधायक हैं और मंत्री बने इस बार, उनको पथ निर्माण मंत्री बनाया गया है, जबकि शीला कुमारी मतलब शीला मंडल विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री होंगी। केदार प्रसाद गुप्ता पर्यटन मंत्री बनाए गए हैं। लखेंद्र कुमार रोशन को अनुसूचित जाति जनजाति और कल्याण विभाग दिया गया है, तो सुनील कुमार को ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। श्रेयसी सिंह को उद्योग मंत्रालय मिला है और खेल मंत्री भी वो बनी रहेंगी, तो एक बड़ा मंत्रालय श्रेयसी सिंह के पास भी गया है। और उद्योग वो मंत्रालय है नवीन जिस पर की बहुत ज्यादा फोकस है, और ये एक ऐसा मंत्रालय है जहां पर की अपार संभावनाओं की तलाश बिहार को है कि उद्योग जो है वो बिहार में आकर लगे। युवाओं की आकांक्षा है कि अब इंडस्ट्री अगर बिहार में लगते हैं तो फिर उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो एक युवा को ही ये जिम्मेदारी दी गई है। श्रेयसी सिंह उद्योग विभाग संभालेंगी और खेल मंत्रालय भी। जमा खान जो हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने रहेंगे। नंद किशोर राम जो कि पहली बार मंत्री बने हैं, वो डेयरी और मत्स्य पालन का डिपार्टमेंट संभालेंगे। बुलोमंडल ऊर्जा डॉक्टर प्रमोद कुमार खान एवं भूतत्व कला और संस्कृति विभाग संभालेंगे, तो श्वेता गुप्ता जो हैं वो समाज कल्याण विभाग संभालेंगी। मिथिलेश तिवारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो ये जो है एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जो कि पहले जेडीयू के पास हुआ करता था, अब जो है शिक्षा मंत्रालय बीजेपी को मिला है, तो मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। रामचंद्र प्रसाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देखेंगे, तो संजय कुमार सिंह जो हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एलजेपीआर के कोटे से मंत्री बने हैं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग देखेंगे। और संजय कुमार को गन्ना उद्योग डिपार्टमेंट मिला है, और जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, वो पंचायती राज विभाग संभालेंगे। तो ये है विभागों का बंटवारा मंत्रियों के बीच में। चलिए, तो कुछ इस तरीके से विभागों का बंटवारा हो गया है और अब सम्राट की जो ये नई मंत्रिमंडल है वो पूरी तरीके से तैयार है। निगाहें होंगी उन चेहरों पर जिनको पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके अलावा निगाहें निशांत कुमार पर भी होंगी जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं और जिन्हें स्वास्थ्य विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी दी गई है, तो उनके काम पर भी नजरें होंगी। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कृषि मंत्री के तौर पर किस तरीके से बिहार में अपने कामों को धरातल पर उतारते हैं, इस पर भी हम सबकी नजरें टिकी हुई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।